हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस मेडिकल चैनल पर मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। आज की वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग, यानी कि असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के बारे में बात करते तो यूट्रस तथा पेल्विक अपेंडेज के नॉर्मल होने तथा बिना किसी फिजिकल एबनॉर्मलिटी के बावजूद एबनॉर्मल ब्लीडिंग का होना डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के कारण के बारे में। इसका मेन कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण यह समस्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जब आपको यह समस्या हो जाती है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। बात कर तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का इरेगुलर हो जाना, पेशेंट एनीमिक होता है यानी कि पेशेंट में खून की कमी होती है, पॉलीमेनोरिया, एपीमेनोरिया होता है। और बात करते यूट्रस तथा पेल्विक रीजन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है। यह इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो महिलाओं को डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग के समय दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है तो महिलाओं को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट्स में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। बात करें तो हेम पुष्पा सिरप आपको दिया जाता है, जिसकी 2-2 चम्मच आपको सुबह और शाम लेनी होती है। और साथ में ही आपको ओस्टो कैल्शियम सिरप भी दिया जाता है, जिसकी 2-2 चम्मच सुबह और शाम को लेनी होती है। और बात करें तो साथ में ही आपको डेक्सोरेंज सिरप दिया जाता है, जिसकी 2-2 चम्मच आपको सुबह और शाम को दी जाती है। और आपको इसके साथ में ही नॉर्मल एक्सरसाइज भी करनी होती है। इससे आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको इस ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती है तब आपने ओवरऑल जी टैबलेट यूज करनी है, जिसका कंपोजिशन नॉर्जेस्ट्रिल 0.5 मिलीग्राम होता है। और साथ में ही इथेनॉल एस्ट्राडियोल भी 0.5 मिलीग्राम डाला होता है। इस टैबलेट को आपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के 5वें दिन से 25 दिन तक रोजाना 1 गोली लेना होता है और 3 महीने तक इस टैबलेट को लेना होता है। और साथ ही आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपने इटेक्स-टी टैबलेट यूज करनी होती है, जिसका कंपोजिशन इथामासिलेट प्लस में ट्रानाक्सिमामिक एसिड होता है। इस टैबलेट को आपने सुबह और शाम लेना होता है। अगर आपको इस ट्रीटमेंट के बाद भी आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तब आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका नाम इथामासिप होता है और इसका कंपोजिशन इथामासिलेट होता है। इस इंजेक्शन को आईवी रूट से लगाया जाता है। अगर आपको इथामासिप नाम से यह इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप टैक्सीकाइंड इंजेक्शन को भी लगवा सकते हैं, जिसका कंपोजिशन ट्रानाक्सिमामिक एसिड होता है और इस इंजेक्शन को आईवी स्टेट से ही लगाया जाता है। और साथ ही आपको कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको कि आईवी ड्रिप में लगाया जाता है। और बात कर तो आपको हिमासिल CVP कैप्सूल यूज करने होते हैं, जिसका कंपोजिशन इथामासिलेट एंड मैनाडियोन एंड ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है। इसको आपने सुबह, दोपहर और शाम को 5 दिनों के लिए यूज करना होता है। इस ट्रीटमेंट से आपकी डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग की समस्या ठीक हो जाती है। यह थी डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।